हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है पुनः हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लगाए थे कुछ न्यूमेरिकल स्टील स्ट्रक्चर में। ठीक है, स्टील स्ट्रक्चर में जो हम प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, हमने कुछ वहाँ पर न्यूमेरिकल लगवाए थे। न्यूमेरिकल में हमने आपका निकाला था कि यदि कोई धरन है, इस धरन का स्पैन दिया गया है। ठीक है, तो इस पर आने वाला लोड भी ज्ञात करना था। हमने लोड भी ज्ञात कर लिया था, कितना इस पर लोड आएगा। इसके एक साइज भी दिया गया था कि किस साइज का यहाँ पर बीम यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, फिर वहाँ पर हमने शियर स्ट्रेस का मान भी निकाला था, क्योंकि वो पूछ रहा था शियर स्ट्रेस का मान। फिर वहाँ पर डिफ्लेक्शन का मान भी पूछ रहा था, डिफ्लेक्शन को भी हमने दिखा दिया। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन कैसे देगा कि हो सकता है क्वेश्चन आपका चेंज कर दे। क्वेश्चन कैसे सुन गए, ये कहा कि ये क्या एक प्रकार से आई सेक्शन है, ये क्या एक प्रकार से आई सेक्शन का साइज दे दिया IS HB 300, IS WB 200, IS। ठीक है, कुछ भी दे दे, इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, बीम सेक्शन कुछ भी वहाँ पर बोल सकता है, चाहे 300 500 जो भी देना होगा उसको दे देगा। ठीक है, हमने कहा सेक्शन का नाम हमें पता चल गया। फिर कह रहा है कि इस सेक्शन पर आने वाला भार, ठीक है, वो भी आपको दे दिया। मान लेते हैं दे दिया 45 किलोग्राम प्रति मीटर। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि सेक्शन का साइज दिया और इस पर आने वाले भार का मान भी दे दिया, यह इस पर इतना लोड आएगा। क्लियर हो? अब कह रहा है कि इसका डिजाइन कीजिए। ठीक है, इस पर क्या करना है, डिजाइन करना है। ठीक है, तो डिजाइन ये नहीं है कि हमें सेक्शन का चयन करना है। यहाँ पर डिजाइन करने का मतलब ये कि हम कहेंगे कि जो लोड आ रहा है, क्या इस लोड को ये दिया गया सेक्शन बियर कर पाएगा, कहीं फेल तो नहीं हो जाएगा इतना लोड अगर अप्लाई कर दे। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हमारी क्षमता, ठीक है, कुछ है, हम बता नहीं रहे हैं, वो तो भाई चेक करना पड़ेगा। अब इस पर लोड लगाया गया, पता लगा 40-45 लोड लगाया गया। अब वो क्या किया, तुरंत फेल कर गया, तो हम कहेंगे वो उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, फेल कर गई। हमें वही चीज़ यहाँ पर दिखाना रहता है कि स्ट्रेंथ सेफ है कि नहीं है। उसके लिए हम क्या क्या करते हैं, देखो क्या क्या करते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले तो दिए गए लोड और स्पैन के आधार पर हम बेंडिंग मोमेंट का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट का मान निकाल लेंगे। अब बेंडिंग मोमेंट का मान निकालने के बाद, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट का मान निकालने के बाद जो गिवन सेक्शन है, उस सेक्शन के आधार पर स्टील टेबल में जाकर के सेक्शन मॉडुलस का मान निकाल देते हैं। क्लियर हो? फिर हम कहेंगे यम/z इज इक्वल टू आपका आ जाएगा सिग्मा d, और वही हमारा क्या हो जाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस। फिर हम जानते हैं क्या कि बेंडिंग स्ट्रेस का मान किसी भी स्थिति में 0.66 FI से अधिक नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या हुआ, पहला फ्लेक्सुरल में हमने क्या किया, इनको सेव कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शियर स्ट्रेंथ। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शियर स्ट्रेंथ निकालेंगे, और शियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू V/D इंटू TW, V/D इंटू TW। और इसके आधार पर भी हम शियर स्ट्रेस का मान निकाल लेंगे। और फिर हम जानते हैं क्या कि शियर स्ट्रेस का मान किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होना चाहिए 0.4 FI से। क्लियर हो? फिर हम इसी प्रकार से डिफ्लेक्शन का मान भी निकाल लेंगे, और डिफ्लेक्शन के मान निकालेंगे तो हम कहेंगे क्या कि डिफ्लेक्शन इज नेवर ग्रेटर देन स्पैन/3 to 5। अर्थात कह सकते हैं कि डिफ्लेक्शन का मान कभी भी अधिक नहीं होना चाहिए 5/325 से। किसके लिए भाई, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। क्लियर हुआ? इसी प्रकार से हम बकलिंग और क्रिपलिंग के लिए भी सेफ कर सकते हैं। बता रहे क्लियर हुआ से? ठीक है, तो क्या होता है जनरली बीटी बोर्ड में हम क्या करते हैं, क्रिपलिंग और बकलिंग को डिजाइन जहां पर करना बताया वहां पर हम लेते हैं, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन में हम नहीं सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम दे लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन टाइप का हम दूसरा टाइप हम क्वेश्चन बता रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपका दिया गया IS, ठीक है, HB, IS HB। ठीक है, फिर यहाँ पर बोला गया 350 एट द रेट, यहाँ पर आपको वेट दे देगा। ठीक है, अगर वेट नहीं दे दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि ये सेक्शन हमें पता चल गया है, और इस सेक्शन के आधार पर हम स्टील टेबल से वेट का मान निकाल लेंगे। क्लियर हो? वेट मान लेते हैं यहाँ पर कुछ भी दिया गया है वो आपका देगा। ठीक है, इतना दिया। ये जो वेट होता है ये हमारा क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्वेश्चन में देगा। अगर नहीं दे रहा है तो न्यूटन प्रति मीटर देगा। ठीक है, यह हो सकता है किलो न्यूटन प्रति मीटर दे दे, अर्थात 1 मीटर में सेल्फ वेट होता है। इसका क्या होता है, 1 मीटर का सेल्फ वेट होता है। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं स्पैन भी यहाँ पर दिया गया। स्पैन भी यहाँ पर मान लीजिए दिया गया, कितना मीटर हमने ले लिया, 6 मीटर ले लिया। स्पैन हमने कितना ले लिया, 6 मीटर ले लिया। ठीक है, अब देखो जब डिजाइन की बात आएगी तब वहाँ पर हम इफेक्टिव और क्लियर की बात करेंगे। यहाँ पर आप डायरेक्ट आप सॉल्व करते हुए क्या कीजिए, आगे बढ़िए। स्पैन हो गया। फिर हम कहेंगे
कि अप्लाइंग लोड जो इस पर है, ठीक है, मतलब हम कह रहे हैं कि इस पर हम कितना लोड अप्लाई कर रहे हैं। अब वो मान लेते हैं हम कितना अप्लाई कर रहे हैं, 35 किलो न्यूटन प्रति मीटर मान लेते हैं। हमने क्या किया, इतना लोड इस पर अप्लाई किया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि क्या यह डिजाइन सेफ रहेगा, इतने लोड को डालने के लिए क्या ये डिजाइन सेफ रहेगा, तो हम चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको स्ट्रक्चरल स्टील में एफवाई का मान नहीं गिवन है तो हम जानते हैं एफवाई कितना ले जाता है, 250 ले जाता है, क्योंकि यह एक माइल्ड स्टील होता है। बता क्लियर हुआ। और ये सब हम आपको कहाँ पर होता है, स्टार्टिंग में आपको बताया गया क्यों माइल्ड स्टील लिया जाता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं एफवाई यहाँ पर कितना ले जाएगा, 250, ठीक है, न्यूटन पर mm स्क्वायर। बता रहा क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हमें निकालना है यहाँ पर फ्लेक्चुरल, सबसे पहले हमें क्या निकालना है यहाँ पर, फ्लेक्चुरल स्ट्रेस में जांच करना है। फिर दूसरा हमें जांच करना है शियर स्ट्रेस में, दूसरा हमें किस में जांच करना है, शियर स्ट्रेस में। तीसरा आपको जांच करना है डिफ्लेक्शन में, तीसरा हमें किस में जांच करना है, डिफ्लेक्शन में जांच करना है। क्लियर हुआ। अगर इन तीनों में हम सेव करा देंगे हम ये मान लेंगे कि लगभग बकलिंग और क्रिपलिंग में आपका क्या होगा, सेफ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें सब में निकालना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपका छोटा है तो हम कहेंगे इतने में। अगर डिजाइन की बात कर देगा, डिजाइन में क्या, डिजाइन में ये सेक्शन आपको नहीं देगा, ये सेक्शन आपको चयन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे केस में हम बकलिंग और क्रिपलिंग की भी बात करेंगे। बता क्लियर बात ना, ठीक है। तो हम एक एक करके निकाल रहे हैं, एक एक करके हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एक एक करके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें टोटल लोड पता करना होगा। तो अगर टोटल लोड हमें पता चल जाए, हम आपको बता रहे हैं, बस केवल बताएंगे, आप करिएगा खुद से इसको करिएगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोड की बात करेंगे, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, लोड की बात करेंगे। लोड में आपका आने वाला भार हो गया और प्लस यहीं पर हम कह देंगे क्या, सेल्फ वेट। यहीं पर हम किसकी बात कर देंगे, सेल्फ वेट। आने वाला जो भार है जो दे रहा था आपका 35 किलो न्यूटन प्रति मीटर। अच्छा, जरूरी है 35 देगा, नहीं, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, वो जो देगा उसको आप लेकर के चलेंगे किसमें, लाइव लोड, ठीक है। चल भार, सुपर इम्पोज लोड, जो भी आपको बोलना है बोल सकते हो। सेल्फ वेट की अगर हम बात करेंगे हम कहेंगे उसका स्वयं का भार, डेड लोड भी इसको बोल सकता है, इसको क्या बोल सकता है, डेड लोड, ठीक है। अर्थात स्ट्रक्चर के स्वयं का जो भार होता है उसको क्या कहेंगे, सेल्फ वेट कहते हैं। और ये वाला भार ये आपका यहाँ से लिया जाएगा, यहाँ पर जो आपको गिवन रहेगा। अगर मान लीजिए ये चीज आपको नहीं दिया गया है, इसे आपको नहीं दिया गया है, तो IS 350 में जाएंगे स्टेट टेबल में और वहां से हम सेल्फ वेट निकाल लेंगे। बता क्लियर हुआ। दोनों को जोड़ दीजिए। अब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मान लेते हैं इसका मान W1, इसका मान कितना है W2, किलो न्यूटन प्रति मीटर, किलो न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। हम यहाँ से टोटल वेट निकाल लेंगे, अर्थात W इज इक्वल टू, ठीक है, W1 प्लस W2। बता दें क्लियर हुआ से, जो भी इसका मात्रक होगा किलो न्यूटन प्रति मीटर में आ जाएगा। बता दें क्लियर हुआ से, ठीक है। ये हमने टोटल वेट निकाल लिया, लाइव लोड और सेल्फ वेट। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, दूसरे स्टेप में आप निकालेंगे क्या, बेंडिंग मोमेंट। दूसरे में क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। जब हम बेंडिंग मोमेंट की बात करेंगे तो हम कहेंगे बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू आपका आता है WL²/8, किसके लिए है ये, ठीक है। यूडियल फोर्स सिंपली सपोर्टेड बीम, यूडियल फोर्स सिंपली सपोर्टेड बीम, जहां पर यूडियल फोर्स आ रहा है, यूडियल लोड लग रहा है, कहाँ से मात्रक देख के बताएंगे, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, WL²/8 लगाया जाएगा। क्लियर हुआ। अगर वहां पर बीम का टाइप नहीं दे रहा है हम मान लेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम है। बीम का टाइप मान लीजिए नहीं दे रहा है, क्या मानेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम मान लेंगे और यहाँ से हम बेंडिंग मोमेंट का मान निकाल सकते हैं। और इसी बेंडिंग मोमेंट को हम क्या मानेंगे, यहाँ पर mx। बतावे क्लियर, x क्या मानेंगे भाई, बीम है, हॉरिजॉन्टल है, जब ये बेंड करेगा कैसे बेंड करेगा, कुछ इस प्रकार से बेंड करेगा, इसलिए हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं। बता भाई क्या धरन आपका, ठीक है, धरन आपका कुछ इस प्रकार से बेंड होता है, ऐसे नहीं होता है, कैसे, इस प्रकार से बेंड होता है, मतलब एक्स एक्सिस पे हम निकालते हैं, इसलिए हम बात करेंगे mx है ये आपका मान, ठीक है। अब इसके बाद हम कहेंगे क्या, तीसरे में निकाल लेंगे, ठीक है, सेक्शन के आधार पर ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी। सेक्शन का ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी कहाँ से भाई, स्टील टेबल से, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ये हम कहाँ से निकालेंगे, स्टील टेबल से निकाल लेंगे। किसका किसका मान निकालेंगे, ZX का मान निकालेंगे, IXX का मान निकालेंगे और TW का मान भी निकाल लेंगे। वेब की थिकनेस, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, अभी आगे जरूरत पड़ेगी। क्लियर हुआ। तो इतना मान हम कहाँ से निकाल लेंगे, स्टील टेबल से। कहाँ से निकालेंगे इसको, हम स्टील टेबल से निकालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
तो हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, बेंडिंग स्ट्रेस। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे यहाँ पर, बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। और बेंडिंग स्ट्रेस अर्थात उसी को हम फ्लेक्सुरल स्ट्रेस भी कह सकते हैं, उसको हम क्या कह सकते हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस। जो भी हो, अगला स्टेप बढ़ा दीजिएगा। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं। यहीं पर फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी बोल सकता है, फ्लेक्सर स्ट्रेंथ भी बोल सकता है, बेंडिंग स्ट्रेंथ भी बोल सकता है, बेंडिंग स्ट्रेस भी बोल सकता है। क्लियर हुआ? तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें कही है। यहाँ पर हमने देखा तो हम कहेंगे चूंकि हम जानते हैं क्या भाई, यम अपान आई इज इक्वल टू सिग्मा अपान वाई। ये पूरा नहीं लिखना है आपको, ये पूरा नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ से अगर हम सिग्मा की बात करेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू, अगर इसकी हम बात करेंगे भाई, थोड़ा सा छोटा लिख रहे हैं, बेंडिंग स्ट्रेस है, ये हमारा आता है यम अपान जेड, और ये भी आपका एक्स होगा, ये भी हमारा क्या होगा, एक्स होगा। बताओ क्लियर हुआ? जब यहाँ पर हम सिग्मा बी एस का मान निकाल लेंगे तो हम जानते हैं आई एस कोड से ये अधिक नहीं होना चाहिए 0.66 एफ वाई। बताओ क्लियर हुआ? और एफ वाई का मान अगर गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो हम 250 मान लेंगे, इसका मान एफ वाई का मान लेंगे, ठीक है। अगर ये आपका कंडीशन फॉलो कर रहा है तो हम कहेंगे ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पर सेफ रहेगा। ये हमारा क्या हुआ, सेफ। ये इसकी परमिसिबल वैल्यू है, इसकी क्या है, परमिसिबल वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बता भाई क्लियर होना चाहिए, ठीक है। आप कह सकते हो लिमिटिंग वैल्यू है, अगर इससे बाहर गए फेल तुरंत, उसके क्या करना है, अंदर रहना है, ठीक है। हमने पहला चेक कर लिया, अब दूसरे के बाद सॉल्व करना, लिखना नहीं है इसको, ठीक है। हम बता रहे हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कैलकुलेटर उठा के रखिए पास में, टेबल अपने पास रखिए, ठीक है, और साथ में सॉल्व करते हुए चलिएगा, ठीक है। फिर हम 5वें नंबर की हम बात कर लेते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे किसका, शियर स्ट्रेस। किसकी हम बात कर लेंगे, यहाँ पर शियर स्ट्रेस की बात कर लेंगे। और शियर स्ट्रेस के लिए हम जानते हैं कि सिग्मा एस इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बनेगा, ठीक है, हम कहेंगे V अपान, ठीक है, D इंटू में क्या बनेगा आपका TW। डी आपका क्या है, ये ओवरऑल डेप्थ, डी आपका क्या है, ओवरऑल डेप्थ। जो आपका सेक्शन दिया गया था ISHB, ठीक है, ISHB कितना 350, तो जो 350 दिया गया था वो इसमें क्या है, ओवरऑल डेप्थ है। और TW आपको कहाँ से मिलेगा, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी अर्थात स्टील टेबल से, ठीक है। यहाँ से इसका मान निकाल लेंगे। और ये V क्या है आपका, शियर फोर्स, ये V आपका क्या है, शियर फोर्स। हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, टोटल वेट और अपान में क्या करेंगे 2। क्यों, हमने कहा ये धर्म है, इसको दो लोग मिलके बियर करते हैं, ठीक है। जब दो लोग मिलके बियर कर रहे हैं, हम कहेंगे इस पूरे भार आधा ये संभालेंगे, आधा ये संभालेंगे। क्लियर हुआ? से वही चीज़ यहाँ पर रही, वही चीज़ हमारा यहाँ पर भी है, ठीक है। अब यहाँ से हम निकाल लेंगे, अगर स्मॉल W है तो कहेंगे WL/2, और अगर कैपिटल W है तो W/2। बताओ क्लियर हुआ? से कोई दिक्कत नहीं है, वही चीज़ है। यहाँ पर बात आती है कौन सा ले जाएगा, तो जो सही है वो है क्लियर स्पैन, जो सही है वो हमारा क्या है, क्लियर स्पैन। बताओ क्लियर हो नहीं यहाँ से, ठीक है। हमने शियर फोर्स का मान, टाउ का मान, सिग्मा का मान निकाल लिया शियर स्ट्रेस का। और ये सिग्मा एस किसी भी स्थिति में अधिक नहीं होना चाहिए 0.4 FY से, 0.4 FY से। ये भी हमारा कहाँ से लिया गया है, इस कोड से लिया गया है। ये भी इसकी क्या है, परमिसिबल वैल्यू है। अब आप कहोगे कि शियर स्ट्रेस का दो वैल्यू होता है, एक मैक्सिमम एक मिनिमम, तो हम कहेंगे क्या कि भैया मिनिमम लेके सॉल्व कीजिए, क्योंकि हो सकता है बाई चांस कभी लोड का मान हमारा क्या हो, बढ़ ही जाए। अगर हम मैक्सिमम के आधार पर सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा मान वहाँ पर चेंज हुआ तो हम क्या करेंगे, वो फेल कर जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या है कि हम मिनिमम को लेकर चलेंगे, अर्थात एवरेज वैल्यू को लेकर के हम यहाँ पर चल रहे हैं। बता रहे क्लियर यहाँ से शियर स्ट्रेस का मान निकाल लेंगे, और शियर स्ट्रेस का मान 0.4 FY से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर यहाँ से न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर mm स्क्वायर, दोनों का मतलब वही रहेगा, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। 4 नंबर निकाल लेते हैं, 5 नंबर में निकाल लिया हमने शियर स्ट्रेस। अब इसके बाद हम डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, अब इसके बाद हम किसकी बात करेंगे, डिफ्लेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम निकालेंगे डिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफ्लेक्शन हम जानते हैं क्या, सिंपली सपोर्टेड बीम अगर में है, यूडियल फोर्स कार्य कर रहा है, तो उसके लिए हम जानते हैं 5WL/4 अपान 384 EI, ठीक है, 384 EI। अब यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि स्मॉल W ना लिख करके या 5 कैपिटल WL3 और अपान में हम लिखेंगे क्या, अपान में लिखेंगे 384 और इंटू में क्या होगा आपका I। सब क्लियर हुआ, ठीक है। ये जो कैपिटल W है, कैपिटल W है क्या, हम कहेंगे कैपिटल W का मान जो आया है
स्मॉल w इंटू एल, यहाँ से उठा करके हमने यहाँ पर रख दिया है। ठीक है, इसके बाद हम कहेंगे क्या कि सिंपली सपोर्टिव बीम की बात कर रहे हैं, ये डेल्टा का मान या इस डिफ्लेक्शन का मान अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस डिफ्लेक्शन का मान अधिक नहीं होना चाहिए किससे, स्पैन बटे 325। ठीक है, 325 किससे, 325 से अधिक नहीं होना चाहिए, किससे, स्पैन बटा 325 से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर अधिक हो गया क्या होगा भाई, फेल कर जाएगा। अधिक हो जाएगा क्या होगा, यहाँ पर फेल कर जाएगा। बताओ क्लियर हुआ। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, क्वेश्चन चाहे जिस बुक का हो, चाहे आपके बीटी बोर्ड में जो भी चलती हो। ठीक है, सारे बुक में क्वेश्चन लगाइएगा। जो तरीका हम बताए हैं यही तरीका उठा करके लगाते हुए चले जाइएगा, सारे क्वेश्चन आपके साथ हो जाएंगे। आंसर अगर नहीं मिलता है तो उसके लिए आप चिंतित ना हुआ करो। ठीक है, क्योंकि कैलकुलेटर में क्या होता है कि हम सारी वैल्यू को लेकर नहीं चलते हैं, कुछ वैल्यू को हम क्या करते हैं, छोड़ते हुए चलते हैं। जब कुछ वैल्यू को हम छोड़ देते हैं तो अंत में जाकर के आंसर क्या होता है, आपका एरर हो जाता है। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हुए चले जाइए। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, सही रहेगा। बताओ क्लियर हुआ। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन लगा लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे डिजाइन। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर रोक दे रहे हैं, अगले लेक्चर में जो हम देख लेंगे क्या, डिजाइन को देख लेंगे। ठीक है, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.